गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम one transparent medium to another. When a ray of light enters denser medium to rarer medium, it's bent away to the normal. And when a ray of light enters rarer medium to denser medium, it's bent away to the normal. But ray of light is incident in the vertically to the interface of the two medium. The ray of light does not deflected. मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो अपने पास से बेंड हो जाता है। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, दूर बेंड करेगा, और अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। लेकिन वही लाइट अगर दोनों मीडियम के सरफेस पे वर्टिकली परपेंडिकुलरली गिरता है तो वो लाइट में किसी तरह की बेंडिंग नहीं आती है, वो सीधे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकल जाता है, चाहे वो लाइट रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में आए। अगर वर्टिकली गिरेगा तो बिना डिफ्लेक्टेड, बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना जो है वो आखिर मीडियम चेंज करने से ये बैंड क्यों कर जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना को रे ऑफ लाइट ना मान के वेव फ्रंट माना जाए तो हमको ये बात समझ में आती है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड क्यों कर जाती है, और लाइट जब वर्टिकली गिरती है दो मीडियम के इंटरफेस पे तो बिना डिफ्लेक्टेड हुए सीधे निकल जाती है। आइए समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो रेयर मीडियम से लाइट चल के जब डेंसर मीडियम में एंट्री करेगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट मैक्सिमम और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम। सेकेंड केस में जब रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे टू द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यह नॉर्मल हो गया। लेकिन वही रे ऑफ लाइट जब वर्टिकली गिरता है दो मीडियम के इंटरफेस पे तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाता है, चाहे इधर डेंसर मीडियम हो या रेयर मीडियम, या इधर रेयर मीडियम हो या डेंसर मीडियम हो। ओके, तो हम इसे वेव फ्रंट के जरिए जानेंगे कि आखिर ये लाइट डेंसर से रेयर में आते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों कर जाते हैं, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड डेंसर से जब रेयर की तरफ जाते हैं तो अवे टू द नॉर्मल, और जब वर्टिकली गिरते हैं दो इंटरफेस में, किसी मीडियम के दो इंटरफेस पे, तो सीधे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले कि वेव फ्रंट होता क्या है, तो वेव फ्रंट को समझने के लिए हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स में जानना है हाइगन्स के थ्योरम में। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वेव फ्रंट को दूसरे तरह से समझाएं, और वेव फ्रंट का अलग से वीडियो हम वेव ऑप्टिक्स में बनाएंगे जिसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग वेव फ्रंट को ऐसे समझें।
मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब घर, मकान है, बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ऊपर कोई लड़का खड़ा है, ओके। और उस बिल्डिंग के सामने एक प्लेग्राउंड है, और उस प्लेग्राउंड के बीचों बीच एक लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। और ये लड़का इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है जिसके बीचों बीच एक लाइट सोर्स है, और इसका फ्रेंड इस ग्राउंड में आके आवाज देता है। तो जैसे ही आवाज देता है तो ये क्या करता है कि स्विच ऑन करके इस लाइट सोर्स को ग्लो करता है। जैसे ही लाइट सोर्स ऑन होता है तो वह लाइट सोर्स ग्लो करेगा। तो शुरू में इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जिससे कि वो लाइट करेगा तो इतने दूर के ग्राउंड को लाइट करता है, बहुत कम ग्लो कर रहा है। तो इतने दूर के ग्राउंड को लाइट कर दिया, लेकिन उसका फ्रेंड तो यहाँ खड़ा है। तो कहता है कि हम तो लाइट जला दिए, तुम कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी यह लड़का इस लाइट सोर्स के इसके बने हुए फाउंटेन के बाहर है, लेकिन इस लड़के को ग्राउंड के बीचों बीच लाइट सोर्स दिखाई देता है, लेकिन यह लड़का अपने फ्रेंड को नहीं देख पाता है, यह फ्रेंड को नहीं देख पाता है, क्योंकि यह इस लाइट सोर्स के फ्रंट के वेव फ्रंट के बाहर है। तो ये क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा और ग्लो करता है, जिससे इसका वेव फ्रंट और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। जैसे ही इसका लाइट का वेव फ्रंट बड़ा होता है तो उसका फ्रेंड इस फ्रंट में आ जाता है, तो यह अपने फ्रेंड को देख लेता है। तो वेव फ्रंट क्या है? किसी लाइट का वो एक फ्रंट होता है जो कि इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही तरह के मीडियम के पार्टिकल को लुमिनेस करता है, मतलब कि इंटेंसिटी देता है, ठीक है। उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। यानी कि लाइट जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वो फॉन्ट की तरह आगे बढ़ता है, मतलब कि जब तक ये लाइट का फॉन्ट यहाँ से यहाँ नहीं आएगा तब तक यहाँ पे अंधेरा बना रहेगा। जब ये लाइट का फॉन्ट यहाँ आता है तो यहाँ पे यह लाइट होने लगता है, ठीक है। तो रात के समय सन से भी बड़े बड़े स्टार्स दिखाई देते हैं, जो कि सन से बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी रात को अंधेरा होता है। और दिन में सिर्फ एक सन निकल गया तो पूरा लाइट हो जाता है, क्योंकि दिन में जो सन निकलता है वो काफ़ी करीब होने की वजह से उसके लाइट के फॉन्ट में हम लोग आ जाते हैं, जिससे काफ़ी लाइट हमको महसूस होता है। लेकिन रात के समय सन से भी बड़े बड़े स्टार निकले होते हैं, लेकिन इतने दूर हैं, इतना दूर हैं कि वो इस फॉन्ट से बाहर है, हम लोग उसके फॉन्ट से बाहर गए। तो सिर्फ हमको उस फॉन्ट पर खींचे गए परपेंडिकुलर लाइन को ही रे ऑफ लाइट कहते हैं। उस फॉन्ट पे खींचे गए परपेंडिकुलर लाइन को ही रे ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि उस सोर्स ऑफ लाइट से उस लाइट सोर्स से सिर्फ रे ऑफ लाइट हमारी आंखों तक आ जाती है, लेकिन हम लोग उस फॉन्ट से बाहर रहते हैं, इसलिए हमको रात के समय स्टार्स की लाइट महसूस नहीं होती है। तो इसी सेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेडर या रेडर से डेंसर जाती है तो क्यों बैंड कर जाती है, और जब वर्टिकली गिरती है तो बैंड क्यों नहीं करती है। आइए समझते हैं। ओके, देखिए, अब मान लीजिए यह रेडार मीडियम है, और यह डेंसर मीडियम है। ये अब इस पे एक, अब तो समझ में आ गया कि लाइट फॉन्ट होते हैं। अब इस पे लाइट फॉन्ट आते हैं, रे ऑफ लाइट, नो रे ऑफ लाइट व्हेन वी हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इमेज के फॉर्मेशन को
समझने के लिए लाइट को रे मानते हैं, जबकि लाइट तो वेव, इसलिए अब ये लाइट क्या मानते हैं कि लाइट का फॉन्ट वेव फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये वेव फॉन्ट आता है ऐसे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लाइट ऐसे आ रहा है। तो मान लीजिए फॉन्ट का यह वाला कोड ए है और यह बी है और ये नॉर्मल होगा। ठीक है, जैसे ही यह वेव फॉन्ट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो क्या एकाएक पूरे फॉन्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी? तो हम कहेंगे नहीं, एकाएक पूरे फॉन्ट की वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी ही पॉइंट ए, फॉन्ट का पॉइंट ए डेंसर मीडियम में एंट्री करने वाला है, लेकिन पॉइंट बी इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब एंट्री करेगा। यही रीजन है कि यह फॉन्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पे बैंड कर जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये वाला फॉन्ट जब यहाँ पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी डेंसर में आने की वजह से डिक्रीज हो जाती है, तो यह नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है। लेकिन यह वाला पोर्शन अभी यहाँ तक पहुँचा है। फिर ये वाला फॉन्ट जब यहाँ पहुँच जाता है तो इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो यह इधर बैंड कर जाता है। तब तक यह फॉन्ट यहाँ तक पहुँच जाता है। तब यह फॉन्ट पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो यह इधर बैंड कर जाता है। तब तक ये यहाँ पहुँच जाता है। तब यह फॉन्ट आगे पहुँचता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तब तक यह और यहाँ पहुँचता है बी पॉइंट। तब जाके यह वाला फॉन्ट यहाँ पहुँचता है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो यह भी बैंड कर जाता है। और लास्ट में यह बी यहाँ पहुँचता है, तब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो यह बैंड करता है। तो समझ में आया कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हैं तो बैंड क्यों कर जाते हैं। अगर यहाँ पे डेंसर होता और यहाँ पर रेयर होता तो ये वाला फोन जब रेयर में एंट्री करता तो थोड़ा दूर भागता, ये भी थोड़ा दूर भागता, और लास्ट में बी आता तो ये भी दूर भागता, तो ये पूरा का पूरा फोन दूर जाता हुआ दिखाई देता नॉर्मल से। अभी क्या दिखाई दे रहा है, रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर बेंड अवे टू द नॉर्मल। लेकिन तीसरा केस कि अगर वो वर्टिकली इंटरफेस करे दोनों मीडियम पे तो वो डिफ्लेक्टेड क्यों नहीं होते, क्योंकि अब ये मीडियम हो गए, रेयर इधर है या डेंसर है, डेंसर है या रेयर है। अब ये फॉन्ट क्या हो रहा है, वर्टिकली गिर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल बना के आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकली गिर रहे हैं। ए पोर्शन यहाँ फॉन्ट का और उसी फॉन्ट का बी पोर्शन यहाँ। अब यहाँ तो ना ये पार्ट और ना ये पार्ट, आगे पीछे कोई एंट्री नहीं करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दोनों पूरे के पूरे फॉन्ट एक ही बार एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री कर जाते हैं, जिससे कि पूरे फॉन्ट की वेलोसिटी एक ही बार चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे फॉन्ट की वेलोसिटी एक ही बार चेंज नहीं होती है, पहले इसकी तब इसकी तब इसकी तब इसकी, तब ये लास्ट में इसके लास्ट पॉइंट की वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन जब वर्टिकली गिरती है तो क्या होती है, यह पूरे के पूरे फॉन्ट की वेलोसिटी एक ही बार चेंज कर जाती है, इसलिए इसमें कोई तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, उसमें पाथ में कोई तरह का चेंजिंग नहीं आता है। अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और डेंसर से रेयर में आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन पाथ में कोई तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरे फॉन्ट की वेलोसिटी एक ही बार चेंज करेगी। और यहाँ पे पार्ट वाइज करके फॉन्ट की वेलोसिटी चेंज करती है, इसलिए रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे द नॉर्मल की तरफ गाइड करती है। आइए इसको हम लोग एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, देखिए मान लीजिए कि आपके घर के फ्लोर में टाइल्स लगा हुआ है। ओके, आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। ये आपके घर का फ्लोर हो गया जिसमें टाइल्स लगा हुआ है, और बाहर जो रोड है थोड़ा रफ है, ठीक है, थोड़ा रफ।
रफ है, ये घर में लगा हुआ क्या फ्लोर टाइल्स लगा हुआ है, और बाहर जो रोड है वो क्या है, वो थोड़ा रफ है। तो आपको करना क्या है, अपने घर से एक ट्रॉली लेके निकलना है। ट्रॉली लेकिन कैसे लेके निकलना है, जैसे हम लोग फोन को लेके आते हैं, थोड़ा एंगल बनाते हैं, ताई देखते हैं। तो ट्रॉली को एंगल बना के लेके निकलेंगे तो ट्रॉली का एक व्हील यहाँ और दूसरा व्हील यहाँ, और ये हैंडल आपके यहाँ, एक व्हील यहाँ और दूसरा व्हील यहाँ, थोड़ा एंगल बना के लाना है। तो जैसे एंगल बना के उसको लाइएगा तो ये टाइल्स है, स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ट्रॉली की ज़्यादा होगी, और जैसे ही वो रोड पे आएगा, रफ सरफेस है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लीजिए यह रेयर मीडियम है और यह डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा आइए देखते हैं। जैसे ही आप ट्रॉली को लेकर बाहर निकलिएगा तो पहले कौन सा व्हील रोड पे आएगा, तो पहले यह वाला व्हील रोड पे आएगा, लेकिन इस व्हील को भी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यह इतना डिस्टेंस कवर करेगा तभी ना रोड पे आएगा, तभी ना इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन पहले ही इस व्हील की वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज कर जाएगी और इसकी वेलोसिटी अभी डिक्रीज नहीं हुई है, तो जिधर डिक्रीज होगी वो ट्रॉली उधर ही थोड़ा बैंड कर जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर ही थोड़ा बैंड कर जाएगा। यानी कि रेयर से डेंसर आता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड करता है, तो आपका ट्रॉली भी इधर बैंड करता है। लेकिन वही जब ट्रॉली को बाहर से अपने घर के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा आइए देखते हैं। कैसे ले जाना है, उसी तरह एंगल बना के, यह ट्रॉली का एक व्हील हो गया और यह दूसरा व्हील हो गया, और ये हैंडल आपके हाथ में। अब इस हैंडल को पकड़ के जब हम अंदर ले जाते हैं तो पहले कौन सा व्हील एंट्री करेगा, डेंसर मीडियम से, रफ है, डेंसर मीडियम से यह वाला व्हील एंट्री करेगा, और ये वाला व्हील डेंसर से रेयर में कब एंट्री करेगा, जब इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब। तो जैसे ही घर में एंट्री करेंगे बाहर से अंदर, तो डेंसर से रेयर में यह वाला व्हील पहले ही एंट्री कर जाएगा, जिससे कि इस व्हील का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यह वाला व्हील तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा तभी तो टाइल्स पे चढ़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तब तक कि इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यह ट्रॉली को उस डायरेक्शन में खींचेगा टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, लेकिन तीसरा केस, अब ट्रॉली को एंगल बना के नहीं लाना है, अब सीधा लाना है। एंगल बना के नहीं लाना है, सीधा लाना है। तो जैसे ही सीधा लेकर आइएगा ट्रॉली को, तो क्या होगा, दोनों व्हील एक बराबर रहेंगे, हैंडल आपके हाथ में रहेगा, दोनों व्हील की वेलोसिटी एक ही बार इंक्रीज करेगी और दोनों व्हील की वेलोसिटी एक ही बार डिक्रीज करेगी। तो ट्रॉली के डायरेक्शन में कोई तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बस क्या होगा, जैसे ही आप टाइल्स से रोड पे लाइएगा तो दोनों व्हील एक ही बार रोड पे आएगा और ट्रॉली एकदम सीधा चला जाएगा। बस क्या होगा कि ट्रॉली की वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। या फिर बाहर से आप अंदर लाइएगा तो दोनों व्हील एक ही बार टाइल्स पे चढ़ेगा और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके डायरेक्शन में कोई तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यह एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ रहे थे। अब है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं आइए देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कहता क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये डेंसर से रेयर आएगा तो डेंसर से रेयर आएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल है, ठीक। एंड तीसरा केस जो है वो क्या है, सीधे निकल जाएगा चाहे कोई मीडियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू यह क्या है, इसी को कहते हैं स्नेल लॉ।
क्या कहते हैं, एसनेस लॉ। The sine angle of incident to the ratio of sine angle of incidence and sine angle of refraction is equal to constant। यह रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। आइए इसके थ्रू भी हम लोग ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्पीड ऑफ लाइट कैसे कम और ज़्यादा होता है और कैसे डिफ्लेक्टेड होता है, ये देखते हैं। इस केस में क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मैक्सिमम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। तो आई का वैल्यू मैक्स और आर का वैल्यू मिन, और ये कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको काफ़ी विस्तार से अगर जानना है तो हमारे द्वारा हमने इस पे एक स्पेशल वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना के रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो किसी भी मीडियम का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ द वन मीडियम एंड द वेलोसिटी ऑफ द अनदर मीडियम होता है। तो मान लीजिए इसकी इधर इसमें वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, यानी कि साइन है बाई साइन इक्वल टू v1 बाई v2। अगर यह मैक्स है यह मीन है, यह मैक्स है और यह मीन है, एंगल यह मैक्सिमम एंगल है और यह मिनिमम एंगल है, तो मैक्स बाई मीन क्या होगा, मैक्सिमम ऊपर और मिनिमम नीचे। तो एक से ज़्यादा वैल्यू आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, यानी कि v1 बाई v2 इज लेस देन 1। ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, क्यों, यह मैक्सिमम एंगल है, यह मिनिमम एंगल है। अब मैक्सिमम बाई मिनिमम जब सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम बाई मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बाई मिनिमम क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या 8 है और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2, 1 से ज़्यादा नहीं है बस। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है, तो इस रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगा। इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अब मामला यह है कि v1 और v2 का रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब v1 आइए इधर गया तो इज ग्रेटर देन v2, जो कि v1 वेलोसिटी इधर है और v2 वेलोसिटी इधर है। तो v1 रेयर मीडियम का वेलोसिटी है और v2 डेंसर मीडियम की वेलोसिटी है। तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू से ये पता लगा लिया कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो स्नेल लॉ से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब यह वैल्यू मिनिमम है और यह वैल्यू मैक्सिमम है, यह मीन और यह मैक्स। तो देखिए तो मीन बाई मैक्स क्या वैल्यू आएगा, ऊपर मिनिमम वैल्यू है और नीचे मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 से कम आएगा। क्या आएगा, 1 से कम आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे, ऊपर मिनिमम वैल्यू 1 और नीचे मैक्सिमम वैल्यू 2, कटेगा तो 1 से कम नहीं आएगा ना, यानी कि इस रेशियो का वैल्यू 1 से कम होगा। इसके लिए v1 बाई v2 इज लेस देन 1 and v1 is less than v2। v1 क्या है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, अब v2 क्या है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एंड
रेडेड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से स्नेल लॉ से पता लगा लेते हैं कि रेडेड मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेडेड मीडियम में जाते हैं लाइट तो उनकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्नेल लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल कितना पड़ना, 0, साइन 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ओके, और ये सेम होने की वजह से कट जाते हैं तो वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये वर्टिकली किसी सरफेस पे इंटरफेस पे गिरते हैं तो यह नॉर्मल के साथ कितने एंगल बनाते हैं, 0 आने, और सेम एंगल होने की वजह से इसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, थैंक्स।